एमपी की राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 22,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 13,43,000 नौकरियों की उम्मीद बंधी है। हालांकि ये नौकरियां निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने के बाद मिलेंगी। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। समिट के पहले दिन हुए करारों के बीच नौकरियों की उम्मीद इसलिए भी मजबूत है क्योंकि ज्यादातर निवेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होता दिख रहा है। अवादा ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 50,000 करोड़ के निवेश का दावा किया है। इससे 60,000 नई नौकरियों की उम्मीद है। जीआईएस में शामिल होने आ रहे अमित शाह। जीआईएस में शामिल होने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। वह पुराने एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय जाएंगे। दोपहर के वक्त पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। डायवर्जन प्लान यात्री बसों, भारी वाहन और 2 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग तैयार किया गया है। मानव संग्रहालय से 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर भी पाबंदी लगाई गई है। इंदौर के एआई स्टार्टअप को 30 करोड़ की फंडिंग। इंदौर के एक स्टार्टअप को $3.3 मिलियन लगभग 30 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग मिली है। ये फंडिंग सिंगापुर की 2 प्रमुख कंपनियों ने दी है। ये स्टार्टअप एआई सेक्टर में काम करता है। 2022 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने अब तक 15 से ज्यादा एआई मॉडल तैयार किए हैं। स्टार्टअप का नाम OneTap.ai है, जिससे फाउंडर साकेत दंतोतिया, सोनल दंडोतिया और आलोक पाटिल हैं। साकेत दंडोतिया वीडियोवर्स स्टार्टअप को फाउंडर भी हैं, जिसे 3 साल पहले लगभग 332 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग मिली थी। वीडियोवर्स स्टार्टअप एआई लर्निंग मशीन पर काम करता है। भोपाल में युवक पर धारदार हथियार से हमला। भोपाल के सुभाष नगर इलाके में बीती रात शाम करीब 6 बजे युवकों में विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने की जानकारी सामने आई है। धारदार हथियार लहराते युवक के सीसीटीवी भी सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार फरियादी मदन मोहन शर्मा ने थाना ऐशबाग में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी किराए पर दी गई दुकानों के पास झगड़ा हो रहा है। इस दौरान आरोपियों ने पत्थरबाजी भी की थी, जिससे उनकी दुकान को नुकसान पहुंचा। झगड़े में आमिर और अमन बड़ सहित अन्य आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार को गाली गलौज कर धमकाया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर समिट में पहुंचे हैं। सेशन में शामिल होने से पहले खट्टर ने डिजिटल हेरिटेज वॉल देखी। बाग प्रिंट की डाई से कपड़े पर ब्लॉक छापा भी लगाया। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड ने फिर दी दस्तक। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड ने फिर से दस्तक दी है। पिछले 3 दिन से दिन रात के पारे में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। वहीं सोमवार को भोपाल में बादल छाए रहे, जबकि पचमढ़ी की रात सबसे ठंडी रही। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी बना रहेगा, लेकिन इसके बाद पारे में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोमवार को भोपाल, इंदौर, दमोह, उमरिया, बालाघाट समेत कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई। वहीं रतलाम, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, गुना, बैतूल, जबलपुर आदि शहरों में पारे में बढ़ोतरी हुई। खंडवा, खरगोन और रतलाम में तो तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया। इन शहरों में मंगलवार को पारा लुढ़क सकता है।